लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको इम्पैक्ट काउंट करना चाहिए, ना कि रन्स टी20 में कि कौन ज़्यादा रन्स कर रहा है। लेकिन जो शॉटें हैं मैं ये रैम्प मार रहा हूँ, मैं बज़ाहिर इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करता भी नहीं हूँ और बिल्कुल मेरे ख्याल से नेचुरल है। मैं मोहम्मद आमिर का आना, फिर वसीम जूनियर का आना, वॉटसन आए हैं, तो एक थोड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। Hello and welcome back. Today we are being joined by साउद शकील, कोयटा ग्लैडिएटर्स के वाइस कैप्टन भी हैं और पाकिस्तान के भी बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं। साउद, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक आपने यू। हमें टाइम दिया। आपका पहला पीएसएल है, मतलब कि एज ए प्लेइंग मेंबर, वैसे तो आप काफ़ी अरसे से पीएसएल के साथ मुंसलिक हैं, तो एक नया रोल ओपनिंग बैटर अभी तक कैसा समअप करेंगे आप? ओवरऑल तो अभी तक काफ़ी अच्छा अच्छा जा रहा है और एक नई अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, तो कोशिश की कि उसके मुताबिक खेलूं और जो पीछे तैयारी करके आ रहा था तो उसकी भी कोशिश की थी कि यार उसको यहाँ पे आके जो है वो यूज़ करूं। तो अभी तक अच्छा जा रहा है और ओवरऑल एज अ टीम भी हमारा काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा स्टार्ट रहा है हमारा पीएसएल में अभी तक। अच्छा, आपको जनरली मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो कंसिडर किया जाता था। ज़्यादा जो आप क्रिकेट भी खेले हैं वो नीचे ही खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, इवन टी20 भी। ये एकदम से कैसे ख्याल आया कोयटा को कि आपको ओपन करवाया जाए? मेरा ख़्याल है जब मेरी बात हो रही थी नबील भाई से भी, और फिर जब शेन वॉटसन आया, तो मेरी जब फर्स्ट मीटिंग भी शेन वॉटसन के साथ रही, तो उसने मुझे कहा कि आपको हम जो रोल दे रहे हैं वो एज अ ओपनर दे रहे हैं, तो आप इसमें कंफर्टेबल हैं। तो फिर मैंने उसी टाइम पे सोचा कि एक मेरी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो क्यों ना इसको ग्रैब किया जाए। और जिस तरह का मेरा गेम भी है, मुझे वो सूट भी कर रहा है, और वो नज़र भी आया कि अगर मैं पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट ले लेता हूँ तो फिर आपको बड़ी इनिंग खेलने में आसानी भी होती है। तो ओवरऑल जब कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको ग्रैब करनी चाहिए, तो मैंने कोशिश यही की उसके लिए। अच्छा, हम ये देखते हैं कि कोई भी बैटर जो मिडल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको जब ऊपर भेजते हैं तो वो ज़्यादा रन्स करना शुरू कर देते हैं। टी20 क्रिकेट में हमने स्टीव स्मिथ के साथ भी देखा है, पास्ट में रिजवान भाई के साथ देखा है, और भी कई इस तरह के क्रिकेटर्स हैं, जॉनी बेस्टो हो गए, जॉस बटलर हो गए। तो क्या ओपनिंग बहुत आसान है टी20 क्रिकेट में? देखिए आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए आप जब 120 बॉल हैं, तो जो नंबर ऑफ बॉल्स खेलने का सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो आपके पास ही है। मतलब अगर आप 120 बॉलों में से 60-70 बॉलें हम खेलेंगे तो आप भी सबसे ज़्यादा रन बना लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ऊपर के 3 नंबर हैं उनके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है रन्स करने की। हमारे मुल्क में और बाज़ाहिर मेरे ख़्याल में जो चीज़ें देखी जाती हैं वो रन्स को इतना ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ना कि इम्पैक्ट को। मेरे ख़्याल में टी20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट इम्पैक्ट। तो हमारे यहाँ सारा कुछ गेज किया जाता है रन्स के हिसाब से कि यार रन्स कौन ज़्यादा कर रहा है, रन्स कौन कर। अब एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वो 5 नंबर पे आ रहा है, उसको खेलने की 25 बॉल हैं, जिनमें से 12-15 वो खेलेगा, 12-15 दूसरा खेलेगा, तो वो उसमें वो 70-80 रन तो नहीं बनाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको इम्पैक्ट काउंट करना चाहिए, ना कि रन्स टी20 में कि कौन ज़्यादा रन्स कर रहा है। अच्छा, आपका अगर हम स्ट्राइक रेट भी देखें तो 150 तक है, मतलब कि ये तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक टेस्ट बैटर से कि वो टी20 को इजीली जो है वो खेल लेगा। लेकिन इतने हाई स्ट्राइक रेट पे खेलना, बल्कि एक एक पोजीशन में तो 2-3 मैचेस पहले आपका टॉप 5 में भी आ रहा था स्ट्राइक रेट। तो ये क्या आपका माइंडसेट था इस पीएसएल से पहले कि किस मतलब के इंटेंट के साथ जो है जाना है? हाँ, देखिए अब जो मैंने बात की, मैं पीछे जिस तरह अपना काम करके आ रहा था कि मुझे पता था कि मुझे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही टी20 क्रिकेट में। फिर जिस तरह मुझे ये ओपनिंग करने का मौका मिल गया, साथ जो पूरी मैनेजमेंट का, ख़ास तौर पे शेन वॉटसन और जो पूरी कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस बार मैनेजमेंट थी, तो वो बहुत मुझे बैक कर रहे थे कि यार आप जाओ और अपने आप को एक्सप्रेस करो, और जो चीज़ें आप समझते हो कि आप कर सकते हो, आप खुल के आप एक्सप्रेस करो। तो मेरे ख्याल में वो मुझे उन चीज़ों ने फ़ायदा भी हुआ। मैं जा रहा हूँ अपने आप को और कोशिश कर रहा हूँ कि फेयरलेस क्रिकेट खेलूँ, और जो मुझे उस टाइम पे बेहतर लग रहा है और एक मुझे एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, तो वो मैं कर रहा हूँ। उसकी वजह से मेरा स्ट्राइक रेट भी अभी तक अच्छा जा रहा है और एक दो अच्छी इनिंग्स भी लगी हैं। अच्छा, जिस तरह हम बात करते हैं टी20 क्रिकेट में इम्प्रोवाइज़ करना, तो कन्वेंशनल बैटिंग में ये चीज़ें जो है वो नहीं देखी जाती। और आपका भी आई थिंक शायद पिछले 1-2 सालों में हमने ज़्यादा देखा है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भी आपने जिस तरह रैम शॉट है, स्वीप्स हैं, इस तरह के आपने एक ज़्यादा इंटेंट जो है वो दिखाई है। तो क्या आपकी प्लानिंग थी कि अब मैंने टी20 बैटर बनना है? देखिए हम ऐसे भी, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैंने ऐसे प्लानिंग की कि मैं टी20 बैटर का बनना है। लेकिन जो शॉटें हैं मैं ये रैम्प मार रहा हूँ, मैं बज़ाहिर इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करता भी नहीं हूँ और बिल्कुल मेरे ख्याल से नेचुरल है। एक वही चीज़ है कि एक चीज़ें आपके अंदर होती हैं, आप उसको कितना एक्सप्रेस करते हो, कितना आप उसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। शायद मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो बज़ाहिर सबको नज़र आता है कि शायद मैं सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेल सकता था या ऐसा कुछ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को, और दूसरी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। अच्छा, अगर हम क्वेटा की बात करें,
पिछले 4 पीएसएल इनके अच्छे नहीं गए, प्लेऑफ्स तक नहीं जा सके, उससे पहले बड़ी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज भी थी। अब वो दोबारा वही जो हम 2019 तक क्वेटा को देखते थे, उस स्टाइल में खेल रहे हैं, मैचेस जीत रहे हैं। तो इस साल क्या डिफरेंट हो रहा है? देखिए इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना कि जब हम आप देखें जब दुबई में क्रिकेट होती थी, आप इतना स्टैट्स निकालते हैं, तो वहाँ देखें हम कोयटा अपने स्पिनर्स पे खेलती थी, और जो मैचेस होते थे वो अराउंड 160 170 वाले होते थे, और उसमें स्पिनर्स बीच में आके मैच पकड़ते थे। तो लकीली इस बार अगर आप देखें जो हमने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, उसमें हमारे पास स्पिनर ज़्यादा आ गए। हमारे पास 2 मिस्ट्री स्पिनर्स है, अब्रार है, उस्मान तारिक है, फिर अकील हुसैन नया बॉल जिस तरह करता है और फिर बीच में करता है। तो देखें एक एक टीम की एक कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ होती है, मेरे ख्याल में वही हमें घूम घाम के दोबारा मिल गई। स्पिनर्स पे हम ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, और उसके अराउंड जो कॉम्बिनेशन बन गया, आमिर आमिर मोहम्मद आमिर का आना, फिर वसीम जूनियर का आना, तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बन गया वो अभी तक बहुत सूट कर रहा है, और वो हमें हमें अभी तक क्लिक कर रहा है जिस तरह हमारी पोजीशन है टेबल पे। तो कोशिश करेंगे इसी कॉम्बिनेशन को बरकरार रखें ताकि पूरा पूरा टूर्नामेंट लेके जाएं फिर। शेन वॉटसन ने जो है आके टीम में कोई चेंज लाने की कोशिश की, या उनकी क्या थॉट्स हैं? देखिए शेन वॉटसन आए हैं तो एक थोड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले भी चीज़ें अच्छी थी, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खेल नहीं रहा था। लेकिन एक दूसरे फॉरेन कोच आता है तो वो अपना माइंडसेट लेकर आता है, अपनी चीज़ें लेकर आता है। तो उसकी एक जो मुझे पर्सनली एक चीज़ अच्छी लगी है कि वो अलाउ कर रहा है सारे प्लेयर्स को, और जो भी चीज़ें उसने पहले दिन आके बनाई और जो चीज़ें उसने सेट की वो अपने स्टैंडर्ड्स पे रहता है। और उसने कहा था एक चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ कि उसने कहा था कि जो मैं फर्स्ट 11 चूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है ये मैं उनको बहुत बड़ा गो दूंगा। और एक एक मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि यार अगर मुझे ओपनिंग का चांस मिल रहा है और मुझे एक कोच कह रहा है कि यार मैं आपको लंबा गो दूंगा, तो आपको वैसे ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार चलो अगर 1 2 मैच कुछ नहीं भी होता तो मेरे पास एक लंबा रन है, आप एक कंफर्टेबल प्लेस में होते हो। तो मैं समझता हूँ कि ये 1 2 चीज़ें उसकी बहुत अच्छी थी। अच्छा, जिस तरह अगर हम पिछला साल देखें तो आपने जो लंबे रन की बात की, तो 4 डिफरेंट ओपनिंग पेयर्स ट्राई किए थे क्वेटा ने, और इस बार जो है अभी तक आप ही हैं और साथ जेसन रॉय हैं। तो ये जो एश्योरेंस होती है एक प्लेयर को कि भाई मेरे पीछे अगर है कोई, अगर मैं फेलियर्स भी हो रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स के अंदर एक एश्योरेंस होना? मैं इसको पर्सनली नहीं इम्पोर्टेंट समझता, मैं नहीं समझता कि ये होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक आध मैच मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं समझता। देखें आप भले पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो या आप भले फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हो, एक फ्रेंचाइज है जिसका जिसका ओनर है, जिसके इतने पैसे लगे हुए हैं वहाँ पे, तो वो आपसे रिजल्ट डिमांड करेगा। तो उसमें आपको हक नहीं मनाना चाहिए कि यार नहीं मुझे 3 4 गेम मिलने चाहिए या मुझे लंबा गो मिलना चाहिए, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड चीज़ें होती हैं कि हाँ यार चलो गो मिलेगा। लेकिन मैं इसको इतना मैं नहीं सोचता इस तरह से। मैं बहुत आपको रियलिस्टिक जवाब दे रहा हूँ इस मामले में, जो मेरा पर्सनल वो है। मैं समझता हूँ अगर आप पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं और या अगर आप किसी भी इस लेवल पे खेल रहे हैं, आप वहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए हैं, और अगर आप सबसे अच्छे हैं तो आप वहाँ डिज़र्व करते हैं रहना, वरना आप वहाँ डिज़र्व नहीं करते। अच्छा साउद, आपने बात की अभी मिस्ट्री स्पिनर्स की, और इस बार हमने देखा है कि क्वेटा का स्पिन अटैक जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। मैं लेकिन बात करना चाहूँगा उस्मान तारिक की। आपने उनको फेस किया नेट्स में, क्या वाकई उनका एक्शन जो है वो थोड़ा मुश्किल है? ये बिल्कुल, जब उस्मान तारिक पहली बार आया तो मैं शायद नहीं जानता था उनको, क्योंकि मैंने उनको खेला भी नहीं था। तो मैं उनसे फर्स्ट टाइम ही यहाँ कोयटा ग्लैडिएटर के कैंप में मिला। तो पहले दूसरे दिन नेट्स पे तो मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, जबकि सब कहते हैं कि मैं स्पिनर्स को अच्छा खेलता हूँ और मैं भी समझता हूँ कि मुझे पिक होता है हाथ, लेकिन मुझे फर्स्ट 2 से 3 दिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। मैं सिर्फ एक अपने अंदाज से कोशिश कर रहा था कि मैं सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट कर लूँ। फिर हमने एक प्रैक्टिस मैच भी खेला एलसीसी पे, तब भी वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अराउंड मुझे कोई 8 से 9 सेशंस लग गए सिर्फ उनका हाथ चेक करने के लिए। तो लास्ट मैच में भी शोएब भाई बैटिंग कर रहे थे, तो मैं स्लिप पे खड़ा हुआ था। मैं शोएब भाई को कहा कि शोएब भाई 6 से 7 दिन लग जाएंगे हाथ चेक करने में। उन्होंने कहा चलो हाथ चेक करने तक तो ठीक है, लेकिन ये जो पॉज ले लेता है ना, वहाँ सारा मोमेंटम खराब हो जाता है। तो ये है कि वो थोड़ा सा बाकी मिस्ट्री स्पिनर है वो। अच्छा, जैसे आपने बात की कि आप स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और आपका रिकॉर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त है, टेस्ट क्रिकेट ले लें या बाकी फॉर्मेट्स ले लें। लेकिन वर्ल्ड कप में हमने ये देखा था कि आपकी जो ज़्यादा जो डिसमिसल्स थी, वो भी स्पिन के ऊपर थी। तो क्या ज़्यादा अटैक करने जा रहे थे, या क्या उसमें जो है आपकी मतलब कोई थिंकिंग थी? जी बिल्कुल, हम यही होता है जब आप जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ होती है ना, आप उस पर सबसे ज़्यादा आउट भी उसी पे ज़्यादा होते हो, क्योंकि आप उस पर ज़्यादा अटैक भी कर रहे होते हो और आपको आपको होता है कि आप इस पर ज़्यादा रन्स भी करेंगे। तो जब आप जहाँ ज़्यादा कुछ करने जाते हैं तो वहाँ आउट होने के भी ज़्यादा चांस होते हैं। मैं समझता हूँ यही यही फ़र्क था। अच्छा, क्वेटा जो है हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 2019 वाली परफॉर्मेंस इस बार रिपीट होगी और दोबारा चैंपियंस, आई नो कि बीइंग ए प्लेयर तो आपका होगा ही कि हम जीतें, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो टीम अभी कहाँ पे स्टैंड करती है? मेरा ख्याल ओवरऑल जब पूरी टीम का कॉन्फिडेंस देखा जाए, या जो टीम, मैं बहुत ये सोचता हूँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपना प्रोसेस किस तरह फॉलो कर रहे हो।
हम ओवरऑल शायद अभी तक अच्छा जा रहे हैं और अच्छी चीज़ें अपनी कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट खुद ब खुद आपकी तरफ आते हैं। और जबकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में इतना टाइम नहीं होता आपके पास, आप सिर्फ एक आध हफ्ते पहले मिले होते हो सबसे, और इतना जल्दी जो है ना एक कॉम्बिनेशन बनाना, एक टीम को जेल करना आसान नहीं होता। लेकिन यह है कि आप कोशिश करते हो कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए ताकि खुद ब खुद रिजल्ट आए। मेरे ख्याल में अभी तक हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अच्छा साउथ, बस आखिरी क्वेश्चन ये कि जेसन रॉय की फॉर्म में एक बड़ा एक्सपीरियंस्ड ओपनर जो है वो आपकी टीम में मौजूद है, आपके साथ बैटिंग भी करते हैं। तो अगर एक एंड से आपके पास इस तरह का ओपनर हो जो कि अटैक भी कर सकता है, रोक भी सकता है, तो जो दूसरा प्लेयर होता है उस पर, उसके ऊपर कितना जो है वो आप कह लें कि उसके लिए ईज़ी हो जाता है या कितना उसको कॉन्फिडेंस आता है? देखें, जैसन रॉय के साथ खेल के ना बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है मैं कोई गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे फ़ौरन डिस्कस कर लेता हूँ कि यार मैं ये गलती कर रहा हूँ, क्या क्या लगता है, क्या नहीं लगता। तो वो इतना अच्छा जवाब देता है उस चीज़ का, तो आपको भी वो कॉन्फिडेंस आता है। और उसने बहुत T20 क्रिकेट में ओपनिंग की हुई, और उसके बाद बहुत एक्सपीरियंस है, और मेरा बच्चे से स्टार्ट है। तो मैं कोशिश यही करूँगा उससे जितना कुछ सीख लूँ। एक मैच में हमारी डिस्कशन भी हुई, उसको उसको ऐसा लग रहा था कि यार वो उस दौरान वहाँ अच्छा नहीं खेल रहा, तो उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि मैं अच्छा नहीं खेल रहा, तो तुम आगे मेरे साथ बात कर सकते हो, या मुझे ऐसा लगे कि तुम कभी थोड़ा अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो हम बातचीत करें। तो ये चीज़ें थी, मुझे इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह ओपनिंग में किस तरह पार्टनरशिप बनाई जाती है। तो मेरे ख्याल में मुझे इसके साथ बड़ा मज़ा आ रहा है खेलने में, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उससे। अच्छा, पिछले साल रावलपिंडी में जब क्वेटा के मैचेस हुए थे, बहुत ज़्यादा हमने रन्स देखे थे। क्वेटा ने भी काफ़ी रन्स किए थे। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे जिस तरह बाउंड्रीज़ भी शॉर्ट होती हैं, फ्लैट पिच है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपके लिए कंडीशन सूटेबल होंगी? हमारे लिए या मेरे ख्याल में सबके लिए, देखें हम लास्ट ईयर भी मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बारी हमने 240 और चेज़ भी किया, फिर एक बारी हम 260 चेज़ करते हुए सिर्फ 8 रन से हार गए थे। तो रावलपिंडी हमेशा से हाई स्कोरिंग गेम रहा है, और अगर मौसम 2-3 दिन में अच्छा हो जाएगा और अगर धूप निकली, तो मैं समझता हूँ कि हाई स्कोरिंग गेम्स दोबारा देखने को मिलेंगे। चलें साउद, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हम चाहते हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेज़ हों और आपके भी जो है वो हाई स्कोर्स हों। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।